फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया था। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एहसास हासिल हुआ। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहदा नागज़ीज़ है, अब बहुत देर हो चुकी, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ते इंतहाई अहम है, हो सकता है कि इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तारीख रकम कर दी। वाइट हाउस में अमरीकी सदर से आला सतह के मुलाकात करने वाले पाकिस्तान की तारीख की पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में सराहना। पाक भारत ताल्लुकात समेत मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से कबल वाइट हाउस में मदऊ किया गया। ये अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान को तरजीही हैसियत देने का वाज़ेह इशारा है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पर भारत बुखलाहट का शिकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने लगे। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। मोदी ने पाक भारत कशीदगी में तीसरे फरीक की सालिसी से इनकार कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने ट्रंप को बताया पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इधर सहाफ़ी ने तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा से सवाल किया, मसला कश्मीर के हल के लिए ट्रंप को मोदी की इजाज़त दरकार है। टेमी ब्रूस ने कहा हर किसी को यह हक हासिल है कि वो अपने मुस्तकबिल का यकीन तयन खुद करे, किसी फरीक को पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान तसादम चाहता है, ना ही भारत बात के लिए बेचैन है। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशें, अमरीकी सफारतकारी को मुस्तरद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। कहा यह मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। आगे का रास्ता दयानतदाराना सफारतकारी से मुमकिन है, इनकार और ताख़ीर से नहीं। ईरान किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिल माफ़ी होगा। इसराइल ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की, सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुसल्लत करता जंग और अमन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर बड़ा ऐलान। कौम से खिताब में कहा सियोनी रियासत पर रहम नहीं किया जाएगा। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इससे हमले की बुनियाद बनाना गलत है। ईरान की सदर ट्रंप के ईरानी हुकाम की जानिब से वाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई भी ईरानी अहदेदार कभी वाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ईरानी दबाव में अनकबूल नहीं करता, ख़ासतौर पर ऐसे जंग पसंद शख्स के साथ खुद ब खुद को अहम साबित कर रहा हो। ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मज़म्मत की है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मेरी इस हवाले से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब से उस दिन बात हुई जिस दिन ये जंग छिड़ी। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइल की खुली जाहिरियत की मज़म्मत। ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। गज़ा में जारी जुल्म पर आलमी ज़मीर कब जागेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा आइंदा माली साल के बजट पर पार्लियामेंट में बहस जारी है। ज़राई शोबे की तरक्की अवलीन तरजीह है।
खुशी है, IMF से ज़राअत पर टैक्स ना लगाने की बात मान ली गई। आलमी मालियाती इदारे को बताया कि अद्वियात और ज़राई मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाएंगे। ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 12वीं लहर, तल अवीव पर ताज़ा मिसाइल हमला, शहर में सायरन बज उठे, इसराइली शहरियों की बंकरों की जानिब से दौड़ें लग गईं। ईरान की जानिब से इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले में पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल, मामूल से बड़ा मिसाइल 500 किलोग्राम से ज़ायद वज़नी वॉरहेड ले जाने वाला ये मिसाइल 2500 किलोमीटर के फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। तल अवीव, हैफा, यरूशलेम, बैतुलहम और दीगर शहर खंडार का मंजर पेश करने लगे। मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात। पासदारान इंकलाब के मुताबिक इसराइल के खिलाफ फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद में एक और इसराइली लड़ाका तैयारा F-35 और 14 ड्रोन मार गिराए। ईरानी नशरियाती अदारे ने ड्रोन के मलबे की फुटेज जारी कर दी। पासदारान इंकलाब की जानिब से कहा गया कि ईरानी मिसाइल इसराइलियों को ज़ेर ज़मीन पनाह गाहों से बाहर एक लम्हा भी नहीं गुजारने देंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान पर नए हमले में 40 से ज़ायद फ़ौजी हलाफ को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 25 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान को अपने दफा का पूरा हक हासिल है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि ईरान इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अपने जायज़ दफा में मसरूफ़ है। इसराइली हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरानी जौहरी मुज़ाकरात जा रहे थे। इसने जौहरी मुज़ाकरात ख़त्म होने या इनके नताइज का इंतज़ार किए बगैर दहशतगर्दाना इक़दाम किए। अमेरिका इसराइल को बराह रास्त फ़ौजी मदद देने से बाज रहे। रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल को किसी भी किस्म की अमेरिकी फ़ौजी मदद के खिते को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर देगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइल के हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुँचा दिया है। ये हमले दुनिया को तबाही से सिर्फ मिलीमीटर्स की दूरी पर ले आए हैं। अमेरिका इसराइल झूठ बेनकाब, ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने भी अमेरिका और इसराइल के ईरान पर एटमी हथियार बनाने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि अब तक के मुशाहिदे और तजर्बात से साबित हुआ कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमें ईरान पर 60% तक यूरेनियम अफसूर्द करने की शुबहात थे, लेकिन हमने कभी भी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। साबिक़ ईरानी वली-ए-अहद ने ईरान में रजीम की तब्दीली के बाद का मनसूबा बयान कर दिया। रज़ा पहलवी का कहना है कि ईरान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने कंट्रोल खो दिया है। मौजूदा हुकूमती निज़ाम का खात्मा करीब है। ईरान के साबिक़ बादशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के बेटे ने दावा किया है कि आयतुल्लाह ख़ामेनेई के बाद 100 दिन की अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। रज़ा पहलवी यहूदी लिबास में सजे हुए तलमूदी रस्में अदा कर रहे हैं। ईरान से जीत की सूरत में आलमी माफिया से ईरान पर हुकूमत करने के लिए तैयार कर रहा है। वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल पर 8% सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। तमाम फैसले इत्तेहादी जमातों और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं सर्विसेज पर टैक्स का इख्तियार बदस्तूर सूबों के पास रहेगा। तनख्वाहों में 6% इजाफा होना था, काबीना मशावरत से 10% किया गया। इसहाक़ डार ने इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। नवाज़ शरीफ ITC प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज़ का ITC की क़याम के लिए मज़ीद मौसर, तेज़तर और ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। नवाज़ शरीफ ITC स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। वज़ीर आला ने सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी दे दी।